चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं स्मार्ट स्टडी विद 7 क्लासेस एंड इंस्टा प्रेप्स। अब इतने कम दिन बच गए हैं कि रिस्क नहीं ले सकते और ओनली एंड ओनली 25 डेज में ही हमें बहुत हार्डवर्क करना है, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम बता रहे हैं उसको यूज करते हुए आप स्कोर करेंगे 90 प्लस इन योर 10th बोर्ड्स। सिलेबस एंड सब्जेक्ट से हटके सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जो बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है एनर्जी। डेली आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसका एक जो तरीका है जो मैं सारे बच्चों को बताता हूँ और फॉलो भी करते हैं वो है आप पानी गर्म करें, उसमें 2 बूंद नींबू का डालें और उसको पहले पिए और उसके बाद अपना पूरा दिन का जो भी काम है उसको स्टार्ट करें। अपने रूटीन को देखें, अगर आपने रूटीन नहीं बनाया तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है कि रूटीन कैसे बनाना है, लेकिन अभी इसके लास्ट टाइम में रूटीन आपने बनाया ही होगा ऐसा मान के चल रहे हैं। अब अगर रूटीन आपके पास है तो फिर एक आपको लिस्ट बनाना है कि आज मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसको हम बोलेंगे सेल्फ लिस्ट। सेल्फ लिस्ट जब बनेगा तो उसमें हमें एक एक करके, कोई ज़रूरी नहीं कि एक के बाद 2 ही करें, 2 के बाद 3 ही करें, रैंडमली आपको जो भी लग रहा है कि हमको ये कर लेना चाहिए वो आप सेल्फ लिस्ट में से कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब तभी पॉसिबल है, बोर्ड्स में स्कोर अच्छा ना तभी पॉसिबल है जब आपकी डे टू डे हेल्थ बहुत बढ़िया और आपको एनर्जी बिल्कुल मेंटेन हो। बहुत सारे बच्चे से रात रात भर पढ़ते हैं और लेकिन फिर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे रात रात भर एग्जाम के लास्ट नाइट तक पढ़ते हैं और एग्जाम में जाके अच्छे से नहीं लिख पाते। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी एंड आपका हेल्थ जो है वो सबसे ऊपर एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आप 12 घंटे डेली पढ़ने का जो रूटीन है उसको अभी फॉलो मत करो, ऐसा कोई भी रूटीन की ज़रूरत नहीं है। आप 8 घंटे एकदम कॉम्पैक्ट स्टडी करो, लेकिन पूरे टिप्स ट्रिक्स एंड सही चीज़ों को सही दिन करो, बस आपको टॉप करने से भी कोई नहीं रोक सकता। आपको 12 घंटे बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 8 घंटे के लिए भी हम शेड्यूल बना के देंगे कि आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के और कंप्लीट करना है। इसमें उसके बाद अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, इसी शेड्यूल में आपको फिट करना है डेली टेस्ट। कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको टेस्ट करना, क्योंकि आप पढ़ क्यों रहे हैं 12 महीने, आप इसलिए तो पढ़ते हैं कि आप एक 3 घंटे का एग्ज़ाम लिखें। तो एग्ज़ाम में अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक एक छोटे छोटे एग्ज़ाम लेकर देखो। जैसे अब किसी को स्पोर्ट्स में कुछ करना होता है तो वो प्रैक्टिस करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि उनको क्रिकेट खेलना है। उसी तरह जो भी आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस केमिस्ट्री है उसको टेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, हमने एनर्जी एंड हैबिट की बात कर ली, अब हम आते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है। एक अलर्ट है कि अब ओनली 25 दिन बचे हैं और अब हम ओनली स्टडी करने की हैबिट रखेंगे। कोई भी नया हैबिट, कोई भी अलग हैबिट अब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सीरियस हैं तभी ये फॉलो करें, आपको 90 प्लस बिल्कुल मिलेगा। आप बिल्कुल सोशल मीडिया की कोई हैबिट अभी नहीं बनाएं और जो टिप्स हम दे रहे हैं उस पर बस फोकस करेंगे। साइंस में क्या करना है, साइंस में सबसे पहले तो 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, कुछ लोग का सिलेबस थोड़ा बचा हुआ है, किसी को लग रहा है कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ें रह गई है। ये सारी चीज़ों को साइड में रखना है और क्या करना है, सीधे PYQs पे आने हैं। ये PYQs जो भी हैं इनको आपको कंप्लीट करना है एकदम फटाफट, जितना फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ओनली इसको सॉल्व करके कंप्लीट करने से नहीं होगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, उसको आप अच्छे से तरीके से नोट डाउन करें। या तो आप प्रिंट करके कर रहे हैं तो उसमें मार्क करके रखें या सेपरेट नोटबुक में लिख के रखें। और ये सारे जो मिस्टेक्स हैं यही आपको ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगा। अब हम आते हैं कि साइंस के लिए एक एक्स्ट्रा वर्क चाहिए होता है मैथ से, वो है कि आपको रीडिंग करनी है। आप रीड करने पे फोकस करो। NCERT के टेक्स्ट बुक के जब आप रीड करते हैं तो उसमें से आपको नॉलेज बनता है, उस कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और उसी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब रीडिंग में क्या है कि NCERT पढ़ना तो है लेकिन ओनली 25 दिन बचे हैं। सो आप तरीके से क्या पढ़ना है इसको
फोकस करो। दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो वेटेज देख सकते हैं कि ज़्यादा वेटेज किसका है, एंड दूसरा क्या है, PYQ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कौन सी चीज़ें बार बार आ रही है। तो NCERT के उन पेजेस को जहाँ पे ये फॉलोड रिपीटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप एक एक बार जरूर पढ़ें। ये टिप आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा किस चीज़ में, जो लार्ज पेज जो जिसका लेंथ ज़्यादा होता है क्वेश्चन का, 3 नंबर एंड 4 नंबर वाले क्वेश्चन जिनका आंसर लिखना होता है, उसमें NCERT के लाइंस आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। नहीं तो क्या होता है, हमें लगता है स्टोरी याद है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं। स्कोर करने वाले बच्चे यही एक्स्ट्रा करते हैं, वो रीड करते हैं, उनके माइंड में वो कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट दोनों रहता है, वो अच्छे से लिख पाते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो 4 एंड 3 मार्क के क्वेश्चन है, तो इसमें सही लेंथ इन सही टाइम ये सबसे ज़रूरी होता है। हम बहुत बार क्या करते हैं, बच्चों को इसलिए क्वेश्चन देते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार उसको आंसर करने के लिए देते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। उससे क्या होता है कि वो सही टाइम में 4-4 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपर्स जो स्कोर करते हैं, बहुत सारे जिनको पास नॉलेज होता है, उनमें एक डिफरेंस होता है, जो कि एक टॉपर क्या है टाइम में उसको कंप्लीट कर लेता है, और आपको आ रहा है फिर भी पता चला ये लास्ट का जो सेक्शन था वो छूट गया और वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का था। उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये 4 एंड 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो 5 साल के, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार लिखना है और फिर उसको कंप्लीट करना है। ये पूरे दिन का जब स्टडी हो जाए तो आपको कुछ नहीं, जो चैप्टर्स आपको अगर मिक्स्ड करना है 2-3 चैप्टर का या फुल सिलेबस का करना है, आप इंस्टा प्रेप पे बस एक टेस्ट डेली देंगे तो आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छा स्कोर आएगा। तो बच्चों साइंस के बाद अब हम देखते हैं कि मैथ्स एंड SST के लिए क्या करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए रोड मैप ऑलमोस्ट सेम ही बनाया है, सो दैट आपको किसी भी तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये क्या है कि बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है एंड बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्या करना है वो हम थोड़ा लास्ट में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैथ्स जो है, इसमें क्या होता है, जैसे साइंस में फॉर्मूले होते हैं वैसे ही मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले पे आप एक्स्ट्रा वर्क कीजिए। लेकिन मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, सारे कोचिंग के सारे बच्चे, सारे जो भी टीचर्स हैं वो मैथ्स पे ही लगे रहते हैं। तो मैथ्स तो है ऑलमोस्ट हर कोई मेहनत कर ही रहा है, बट इसमें क्या है, एक क्वेश्चन को बार बार करना है। और कुछ बच्चे जो मैथ्स में बहुत वीक होते हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल टिप्स देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुका हूँ इसमें, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं वो काम कर पाता हूँ। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे LHS RHS वाले, ट्रिगोनोमेट्री वाले, जो बच्चों से सॉल्व नहीं होता, तो आप हाफ सॉल्व करो, एक दिन हाफ सीख लो और अगले दिन उसका दूसरा हाफ सीख लो। अब क्या है कि जो SST है, SST में आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना, आपको स्टोरी आ रही है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं, यही SST का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इन दोनों सब्जेक्ट में एक कॉमन फैक्टर क्या है कि बच्चे सबसे ज़्यादा 100/100 स्कोर मैथ्स एंड SST में करते हैं। ये अगर आप SSC बोर्ड या CBSE बोर्ड दोनों का डेटा देखोगे तो इसमें आप आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट में। और इसको आप बहुत अच्छे से, जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको स्टोरी बिल्ड करने के लिए रीडिंग पे फोकस करना है, और इसमें आपको पूरा का पूरा टाइमली कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा बार, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, सेम ही क्वेश्चन को इतना बार कर लो। 1-2 क्वेश्चन तो आपके लिस्ट में रहेगा ही, जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करने से वो टाइम में कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से मैथ्स, SST एंड साइंस, इन तीनों का जब प्रिपरेशन आप एक ही पैटर्न, आप अगर देखोगे तो SST में भी बहुत लंबा लंबा लिखना है, साइंस में भी बहुत जगह लंबा लंबा लिखना है, मैथ्स में ज़्यादा लिखना है और आंसर भी करेक्ट लाना है, और साइंस में ये दोनों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमने रोड मैप आपके लिए ऐसा बनाया है कि आपको किसी तरह की एम्बिग्यूटी या डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। इस स्टडी प्लान को आप फॉलो करेंगे, सेम ही है। एंड ऑफ द डे आपका क्या होना चाहिए, 7 मिनट्स के टेस्ट, आप जिसको भी आपने पढ़ा है जिस चैप्टर को, उसको आप अच्छे से करो। स्पेशली SST के लिए मैं बता रहा हूँ, SST मेमोरी बेस्ड होता है, हर एक चैप्टर के जितने ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको सारा वो जो भी डेटा याद रहेगा, डेट कब कौन सा इवेंट हुआ, हिस्ट्री का, ये बहुत ज़्यादा आपको 100/100 के लिए सुटेबल है। तो बच्चों अब हम लोगों ने 3 ऐसे सब्जेक्ट की बात कर ली है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, अपना पूरा दिल लगा के उसमें काम करना पड़ता है, तब जाके वो हमें बहुत अच्छे से आता है और उसमें स्कोर 90+ कर पाते हैं। वो तीनों में 90+ आ गया तो आप 95+ तो आराम से क्रॉस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग आ रहे हैं लैंग्वेजेस पे।
लैंग्वेज एक इजी सब्जेक्ट माना जाता है और बहुत सारे बच्चों तो एकदम लास्ट 2-3 दिन में पढ़ते हैं, बट ये वाली गलती ना करें तो बढ़िया। जो इजी है उसमें हम 100/100 स्कोर करने की कोशिश क्यों ना करें। आप ये फोकस करो कि कोई एक सब्जेक्ट में 100/100 लेकर आने की कोशिश करो। लैंग्वेजेस या तो इंग्लिश या तो हिंदी आपको आता ही होगा, एक में 100/100 स्कोर करने की जब कोशिश करेंगे, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, वो है ग्रामर। तो ग्रामर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको टेंस बहुत अच्छे से आए तो बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट आप कोई भी स्कोर उसमें लूज ना करो। फिर आगे एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, ये चीज़ क्या है, थोड़ा रूल बेस्ड होता है। अब टेंस है, ये कौन सा टेंस है, उसमें हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे हैज लगाना है कि हैव लगाना है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी वो बाकी के जो रीडिंग वाले सेक्शन होता है उसके तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। तो ये जो इसका ग्रामर है, इसके जितने भी PYQs के जो क्वेश्चंस है ना, उसको आप एक जगह कर लो, आप उसको अच्छे से याद कर लो, उसमें आप देख लो कौन कौन सी चीज़ें हैं, और लास्ट में टेस्ट जो है ऐप पे जरूर दें, फिर आपका परफेक्ट हो जाएगा। सो बच्चों, साइंस हो गया, अब लैंग्वेजेस में ग्रामर हो गया। सो बच्चों, इंस्टा प्रेप पे आपको ग्रामर के सारे टेस्ट मिल जाएंगे और ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन PYQs के हैं, 99% क्वेश्चन PYQ के हैं। सो जो आप याद करोगे उसको चेक करना जरूरी है, जैसे कोई एक टीचर लाइव क्विज करता है तो। और ये ध्यान रखो कि लैंग्वेजेस को इजी मान के और लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, उसको आप अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि उसमें बहुत लेंदी लिखना पड़ता है और लास्ट के दिनों में लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। ये इजी है, लेकिन इसमें लिखने का जो प्रैक्टिस है वो आपको बहुत अच्छे से चाहिए। इसीलिए आप इंस्टा प्रेप पे भी सारे चैप्टर्स के भी आप क्वेश्चंस कर लो, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस तो आपको अलग से करनी ही पड़ेगी, अगर आपको पूरी स्टोरी याद है तो भी। इसलिए लैंग्वेज को आप बनाएंगे 100/100 स्कोर करने वाला सब्जेक्ट, और इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। धन्यवाद।